हेलो एवरीवन। देखिए, बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो 2016 थी। उसमें पहला पेपर जो हिस्ट्री का होता था उसके बारे में। तो देखिए, पहला जो 300 अंकों का पूर्णांक है, 3 घंटे का समय रहता था इसके लिए, हिस्ट्री जियोग्राफी के लिए। तो इस पहला जो देखिए, इस प्रश्न में ए से ओ तक कुल 15 अति लघुत्तरीय स्वरूप के प्रश्न हैं। देखिए, जिनमें से उनके उत्तर एक या दो पंक्ति में देना है आपको, अतिरिक्त आंतरिक विकल्प नहीं है। और 15 × 3 45 नंबर का ही है। पहला है लियोनार्डो दा विंची, शक्ति प्रशक्तिकरण का सिद्धांत, पंचवत, अक्षुणत, हर बुक्का और बुक्का प्रथम, अकबरनामा, कोल विद्रोह, हरिजन सेवक संघ, मांडू, सामाजिक संविदा, सारनाथ, सीता अध्यक्ष, शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती, अहिल्याबाई होलकर, जलियांवाला हत्याकांड, डॉक्टर रघुजी। इनका एक शब्दों में आपको एक या दो पंक्तियों में उत्तर देना है। इसके बाद अगला जो है, देखिए, ए से लेकर जे तक लघु उत्तरीय प्रश्नों के स्वरूप हैं, जिनका उत्तर आपको कुल 10 प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। 10 × 6 60 नंबर का है ये पोर्शन। पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर 1688 की गौरवान्वित क्रांति के महत्वों का मूल्यांकन कीजिए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन, भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी, या भी ये कीजिए। मैग्नस द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी, संक्षिप्त, या उत्तर में अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन एक और ई का, भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये आपको क्वेश्चन में दिख रहे होंगे पेपर में, ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ए से जे तक है। इसके बाद अगला पोर्शन शुरू होगा अपना, लेकिन ए से जे तक जो ये क्वेश्चन है, यह 10 प्रश्न है और इनको आपके उत्तर 100 शब्दों में देना है। 6 अंकों के, हर क्वेश्चन 6 अंक का है। तो देखिए, एफ क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब एफ के बारे में। FGHIJ। एफ, स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लिखिए। 1855 और 56 का संताल विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रियाएँ हैं। 1892 के बुंदेली विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जबलपुर झंडा सत्याग्रह, स्वराज पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। भारत के आधुनिकीकरण में राजा राम मोहन राय की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों का मूल्यांकन किया 1885 से 1905 तक। कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, समझाकर लिखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन हुए हैं 100 शब्दों में उत्तर देने वाले। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय हैं, निबंधात्मक प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको देना है 300 शब्दों में। 15 अंक का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, इसका जवाब देना है, लिखना है आपको रिटर्न। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, 1917 का बोल्शेविक क्रांति के कारण का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, अब जो एग्ज़ाम होगी मुख्य परीक्षा 2019-20 की अपनी, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और 2020 में नए सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया गया। प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों सांस्कृतिक संपन्न का वर्णन कीजिए। सल्तनतकालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। ये सब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। दीर्घ उत्तरी में ये क्वेश्चन है। तो अगर इसके बाद अगर अगला ब खंड की बात करते हैं तो वो भूगोल होता है, जियोग्राफी। और उसमें जो प्रश्न आएंगे, देखिए वह भी लघुत्तरीय, अत्यंत लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरीय, और उनका भी जो ए से ओ तक वो प्रश्न रहेंगे और उनका अपन को जवाब देना है 2 पंक्तियों, 1 या 2 पंक्तियों में उनका जवाब देना है। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और कुल प्रश्न 15 × 3 45 अंकों का पोर्शन होगा। उसके लिए अपन को ये हिस्ट्री का पोर्शन हो गया अखंड, ये 150 नंबर का आता है। इसके बाद जो ब खंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए इसमें जो ब खंड रहेगा वह भी 150 नंबर का ही रहेगा। इसके बाद जो ब खंड होता है वो होता है
जियोग्राफी। तो इसमें पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति, क्रेटाल झील को परिभाषित करें, सौंदर्यिक स्थिरांक को परिभाषित करें, जलवायु आपदाओं के प्रकार, मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताइए तथा राज्य का अंशस्थ देशांतरी विस्तार लिखें। सर्क्रिक क्या है, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं, बताइए कि कुरुकू किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित करें। टोस नदी का उद्गम स्थल क्या है। भारत में मैंगनीज के मुख्य उत्पादक राज्यों को बताइए। भारत में लिंग अनुपात की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति रहती हैं। अपूप तथा अब्बू ज्वार का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रशांत महासागर का ज्वालांत वृत्त बताइए। तो हो गए अति लघु उत्तरी। अब लघु उत्तरी देखते हैं। देखिए लघु उत्तरी में अगर बात करते हैं अपन तो 15 लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 100 शब्दों में जवाब देना है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिलों के नाम लिखे, उनका कारण बताइए। अति संवेदनशील आदिवासी समूह में विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का एक संक्षेप वर्णन, मध्य प्रदेश का फसल परिषद का वर्णन, भोपाल गैस त्रासदी उसके कारणों का वर्णन, भूजल पुनर्संग्रहण निस्तरों के प्रमुख कारण, आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्यों को उसके उपायों का, मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोत उपलब्धता, मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के विकास में इनका क्या महत्व है, हिमालय देश का विशिष्ट भू आकारिक प्रदेश है ये, मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन, गंगा नदी प्रणाली का विवरण कीजिए और कृषि आधारित उद्योग का स्थलीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये एल तक क्वेश्चन हुए हैं, ये ओ तक है। तो ये जो क्वेश्चन है ए से लेकर ओ तक, इन क्वेश्चन को अपन को लघु उत्तरी में लिखना है, 100 शब्दों में देना है इनका जवाब। तो देखिए अगला जो एम क्वेश्चन है, भारत में 1901 से जनसंख्या वृद्धि दर एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। स्टेलाइट और स्टंगमाइट की प्रमुख विशेषता, उनका प्रक्रिया का वर्णन, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपायों की विवेचना कीजिए। अगले हैं दीर्घ उत्तरी, 300 शब्दों में जवाब देना है। 3 क्वेश्चन हैं 15-15 नंबर के, लेकिन यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 को आपको जवाब देना है। प्रायद्वीपी भारत की भूआकृति का वर्णन करते हुए उसके भूआकृति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकारों, उनकी विशेषताओं तथा उनके वितरण का विस्तृत विवरण कीजिए। भारत में सिंचाई के प्रकार और उसके वितरण पैटर्न पर प्रकाश डालिए और देश के कृषि विकास में इनकी भूमिका भी लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें अपन ने देखा है, पहला जो पेपर था राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का 2016 का, प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन किया अपन ने, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। प्रथम प्रश्न में पूर्णांक 300 का रहेगा, 3 घंटे समय है। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का विवरण था इसमें। अखंड व बखंड दोनों का अपन ने इसमें वर्णन किया। तो देखिए ये जो सेकंड पोर्शन था ये जियोग्राफी का था, भूगोल का, इसके बारे में ये वर्णन था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला जो अपन लेक्चर देखेंगे वो होगा मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2016 का पेपर ही रहेगा। प्रश्न कि कौन कौन से प्रश्न राज्य लोक सेवा मुख्य परीक्षा द्वारा पूछे गए हैं, उनमें अपना जो द्वितीय प्रश्न रहेगा वो पॉलिटी रहेगा, इसका अखंड। और उसके अगर ब खंड के बारे में बात करते हैं तो देखिए उसमें जो ब खंड था वो अपना मुख्य परीक्षा मानवाधिकार आयोग समाज, इसके ऊपर था पूरा वो शिशु, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी जो अपना कंप्लीट हुआ है प्रश्न पत्र जो पूछे गए थे इसके बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप प्रश्नों को देखिए और इनको उत्तर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।